हेलो, वेलकम टू 2 मिनट ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में। ये डेटाबेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन हर जगह मिल जाते हैं, भले वो कॉम्पिटिटिव पेपर हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या फिर कोई इंटरव्यू की क्वेश्चंस हो, उसमें एसिड प्रॉपर्टी पे आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। अ ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क which access and possibly modifies the content of a database. Transaction access data using read and write operation. ट्रांजैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डेटाबेस का कंटेंट या तो रीड करते हो या फिर राइट करते हो। ये एक कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन होता है। जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो एक कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन होता है। जो एक सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क बनाते हैं। अब सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है वो देखते हैं। जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन किसी प्रोसेस में हम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास बैंक का डेटाबेस सिस्टम है। जब हम कोई बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हम अपने अकाउंट में कोई अमाउंट फिल करें या फिर कुछ अमाउंट हम डेबिट करें तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल हमने T1 ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट पे परफॉर्म किया, T2 ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया एंड सो ऑन Tn ट्रांजैक्शंस हम इसमें परफॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो अकाउंट्स है A एंड B। A अकाउंट में हमारे पास 100 वैल्यू है एंड B अकाउंट में हमारे पास 200 वैल्यू है। अगर हम A अकाउंट से B अकाउंट में 50 रुपीज का ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा आफ्टर ट्रांजैक्शन अमाउंट क्या रहेगा? A के पास हमारा बचेगा 50 एंड B के पास हमारा हो जाएगा 250। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ मनी ट्रांसफर हो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इन द सेम केस जब हम डेटाबेस की बात करें तब एक डेटा दूसरे डेटा में जब ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब वो कोई भी प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रीड ए करेंगे तो ए में हमने यहाँ पे अप्लाई किया a माइनस 50। जब हमने ए वाले अकाउंट से 50 माइनस किए देन हम ए को राइट कर देंगे कि फाइनल अमाउंट हमारा ए का क्या आया। देन हम बी के ऊपर लिखेंगे तो हमने सबसे पहले बी को रीड किया, देन बी में हमारे पास आया b प्लस 50। हमारा इसमें 50 का ऐड हुआ एंड देन फाइनली हम b को राइट कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगल लॉजिकल यूनिट। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो ए वाला प्रोसेस है ये एक आईओ प्रोसेस है और जो A-50 वाला प्रोसेस है ये एक CPU प्रोसेस है। ये वाला ऑपरेशन हमारा CPU परफॉर्म करेगा जबकि रीड और राइट ऑपरेशन हमारे IO परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे RA IO प्रोसेस है, A-50 CPU प्रोसेस है, सेम एज WA हमारा हो जाएगा IO प्रोसेस, RB IO प्रोसेस, B+50 हमारा हो जाएगा CPU प्रोसेस एंड लास्ट राइट ऑफ बी हो जाएगा हमारा आईओ प्रोसेस। तो ये सारा मिला के हमारा होता है सिंगल लॉजिकल यूनिट। तो चलिए अब हम देखते हैं एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको अगर कोई ट्रांजैक्शन फॉलो करे तो उसका डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा। फॉर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस before and after transaction certain properties are followed. These are called acid properties. कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर हमें कंसिस्टेंट बनाना है बिफोर ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन तो उस ट्रांजैक्शंस को एसिड प्रॉपर्टीज फॉलो करनी चाहिए। अब एसिड प्रॉपर्टीज क्या होता है हम ये देख लेते हैं। एसिड प्रॉपर्टी, एसिड एक एब्रिविएशन है। A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation and D stands for durability. तो चलिए हम एक एक करके इन चारों प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? When entire transaction take place at once or doesn't happen at all. एटॉमिसिटी बोलता है या तो ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट परफॉर्म करो या फिर बिल्कुल परफॉर्म मत करो। ट्रांजैक्शन को बीच में नहीं छोड़ना है।
या तो आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करो या फिर मत करो। एटॉमिसिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एटॉमिसिटी को कंट्रोल कौन करता है। कभी आपने सोचा है कि अगर ट्रांजैक्शन पूरा हो या आधा हो, जैसे आप अगर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या तो वो पूरा होता है या फिर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपका बीच में ही रुक जाए कि आपका हाफ अमाउंट पे हो गया है और हाफ ड्यू है, ऐसा नहीं होता ट्रांजैक्शन के बीच में। तो इन सबको कंट्रोल करता है ट्रांजैक्शन मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है इस पूरे प्रोसेस को देखने में कि आपका ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट हो या फिर बिल्कुल ना हो। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिड प्रॉपर्टीज के एटॉमिसिटी वाले सेक्शन में कि ट्रांजैक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होता है व्हेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मस्ट बी मेंटेन सो दैट डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन। इसके डेफिनेशन में ये दो वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है तो उसका बिफोर और आफ्टर, मतलब पहले का अमाउंट और बाद का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अगर आपका पहले का अमाउंट और बाद का अमाउंट इक्वल नहीं है तो वो डेटाबेस, वो ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास A की वैल्यू 50 है और B की वैल्यू है 100, तो आपका इनिशियल में टोटल वैल्यू हो जाएगा 150। अगर हम A में से -25 कर दें, मतलब A के ट्रांजैक्शन में से हम 25 अमाउंट निकाल के B के ट्रांजैक्शन में दे दें, तो यहाँ पे आ जाएगा A का हमारा नया वैल्यू हो जाएगा 25 एंड B का हमारा नया वैल्यू हो जाएगा 125। तो यहाँ भी हमारा टोटल अमाउंट आया 150, विच मीन्स बिफोर ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड आफ्टर ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारी इक्वल है। मतलब ये वाला डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट हुआ। अगर ये हमारा आफ्टर ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल नहीं आता तो ये डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता। इस पूरे प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। कंसिस्टेंसी वाले पार्ट को देखने के लिए यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है कि पहले के ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन की वैल्यू इक्वल है या नहीं। तो ये होता है सेकेंड पॉइंट हमारा कंसिस्टेंसी। नाउ थर्ड पे हम आते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा आइसोलेशन। मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर कॉन्करेंटली विदाउट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस स्टेट। आइसोलेशन बोलता है कि हमारा डेटाबेस कॉन्करेंट तभी होगा जब हमारे मल्टीपल ट्रांजैक्शन मींस T1, T2 एंड Tn, ये सारे ट्रांजैक्शन एक साथ परफॉर्म हो बट किसी का भी इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं आए। जब एक भी ट्रांजैक्शन दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा तब हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोलेशन। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर T1 कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है A के ऊपर और T2 ट्रांजैक्शन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है B के ऊपर, तो T1 और T2 एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। ये अपना इंडिपेंडेंटली ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा एंड T2 अपना इंडिपेंडेंटली ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोलेशन। जब कोई भी एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करे, कोई भी ट्रांजैक्शन एक दूसरे के ट्रांजैक्शन एलिमेंट को बिना जाने अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करे, तो इसको बोलते हैं हम आइसोलेशन। और इस प्रॉपर्टी को व्यू करता है, इस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर आइसोलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए हम लास्ट इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, विच इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी बोलता है द अपडेट एंड मॉडिफिकेशन टू द डेटाबेस आर स्टोर्ड एंड रिटर्न टू द डिस्क एंड दे परसिस्ट इवन if a single system failure occurs। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है तो उसका जो फाइनल अपडेट वैल्यू है, जो फाइनल हम कुछ भी रीड या राइट करते हैं किसी भी डेटा एलिमेंट पे, तो उसका वैल्यू हमारे डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाना चाहिए।
तो उसका डेटाबेस में हमारा परमानेंटली स्टोर हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं हम ड्यूरेबिलिटी। और इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर हमारा ड्यूरेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए लास्ट में हमें सम अप कर लेते हैं। हमने अभी तक पढ़ी है 4 प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टी का फर्स्ट एटॉमिसिटी, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड आइसोलेशन एंड फोर्थ ड्यूरेबिलिटी। अब हम ये देख लेते हैं कौन कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट हमारा एटॉमिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांजैक्शन मैनेजर। कंसिस्टेंसी के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल था यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। आप प्लीज इसका एक नोट बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछा जाता है, भले ही आपको वो इंटरव्यू हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो। ये वाला चार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन हर बार आपको कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। आइसोलेशन के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल था कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। एंड लास्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए हमारे मैनेजर था रिकवरी मैनेजर। तो अब हम इनकी मेन फंक्शनैलिटी देख लेते हैं चारों एसिड प्रॉपर्टीज की, जो हमने पहले देख चुके हैं हम। एटॉमिसिटी का मेन फंक्शनैलिटी है कि या तो उसका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो या फिर ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना हो, बीच में हाफ ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी की फंक्शनैलिटी होती है करेक्टनेस। करेक्टेड मीन्स कि अगर बिफोर ट्रांजैक्शन और आफ्टर ट्रांजैक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट है, और अगर इक्वल आ जाती है तो हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट है। थर्ड आता है आइसोलेशन। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करे। सो इंटरफेरेंस नॉट अलाउड। एंड लास्ट ड्यूरेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ट्रांजैक्शन को सब अपडेट करे, जो फाइनल हमारा राइट और रीड की वैल्यू है वो हमारे डेटाबेस में परमानेंटली अपडेट हो जानी चाहिए, तो इसका काम होता है अपडेट करना। आई होप आपको ऐसी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी और उनका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और उनकी फंक्शनैलिटीज क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन चारों प्रॉपर्टीज के। आई होप यू लाइक द वीडियो।